हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सीडेंस कॉमर्स इंस्टीट्यूट। जैसे कि हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 4.1 क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स बुक्स गणित मंजरी की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करा और आपको समझाने की पूरी कोशिश करी। तो होप आपको वीडियो वो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आई हो। चलिए हम एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर 4 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आपको इजीएस्ट वे में दोनों क्वेश्चंस समझ में आ जाएं। ओके बच्चों, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स कंप्लीटली। अब यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि जो हमने आइडेंटिटी 4.1 में यूज़ करी थी, उसी आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए हमें इस क्वेश्चन में इसको फैक्टराइज करना है। तो पहले मैं आपको आइडेंटिटी याद दिला देता हूँ कि आइडेंटिटी क्या थी। तो आइडेंटिटी थी हमारी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू में प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आइडेंटिटी है जो हमें इस एक्सरसाइज में भी यूज़ करनी है और पूरे फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल पॉइंट्स को सॉल्व करने में हमें इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके सॉल्व करना है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पॉइंट वो पहले हम लिख लेते हैं, क्या है 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। ठीक है, चलिए जैसे कि हमें आइडेंटिटी दिख रही है, आइडेंटिटी हमने या जैसे हम यहाँ पे लिखें तो हमारी आइडेंटिटी है a² प्लस 2ab प्लस b²। और ये आइडेंटिटी हमारी इक्वल है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। अब हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करके समझते हैं कि हम इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे दिख रहा है अपना 9x²। अब इस 9 को हमें पता है कि हमें इस पूरे को a² के टर्म में बदलना है। तो a² के टर्म में बदलने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 9 किसका स्क्वायर होता है। तो 9 हमारा स्क्वायर होता है 3 का। तो हम इसको लिख सकते हैं 3, और जो साथ में x है उसको हम x लिख कर उसका होल स्क्वायर बना देते हैं। क्योंकि अगर हम इसको वापस से एक्सपेंड करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और x का स्क्वायर x² हो जाएगा। फिर प्लस, फिर 2 एज इट इज, फिर ए और बी। तो हमें यहाँ पे ए चाहिए और बी चाहिए, फिर साथ में प्लस, फिर 16। तो देखो 16 यहाँ पे बी को डिनोट करेगा, बी का स्क्वायर मतलब हम ये चेक कर रहे हैं कि 16 किसका स्क्वायर होगा। तो 16 हमारा स्क्वायर होता है किसका, 4 का। और साथ में क्या है y, तो 4y²। तो हमें फर्स्ट टर्म से और थर्ड टर्म से a की वैल्यू मिलेगी, ब्रैकेट के अंदर जो आएगा वो हमारी a की वैल्यू होगी और यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो हमारी b की वैल्यू होगी। तो a की वैल्यू हमें मिल रही है 3x, वो हम यहाँ 2 a की जगह 3x और b की जगह 4y पुट कर देंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो क्वेश्चन होगा वो a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म में आ जाएगा। और हम वेरीफाई करने के लिए सही बना है या नहीं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 और साथ में x और y, तो 24xy, मतलब हमने सही फैक्टराइज कर रहे हैं। अब यहाँ से हम चेक करते हैं कि a किसको डिनोट कर रहा है और b किसको डिनोट कर रहा है। तो a हमारा डिनोट कर रहा है 3x को एंड b डिनोट कर रहा है 4y को। अब हमें ये देखना होता है कि हमारा जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो आइडेंटिटी की किस फॉर्म में गिवन है। तो हमें ये जो क्वेश्चन गिवन है हमें आइडेंटिटी की इस फॉर्म में गिवन है और हमें अब इसको फैक्टराइज करके इस फॉर्म में बनाना होता है। इस फॉर्म में बनाने के लिए हमें a और b चाहिए जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिए हैं। और बस हम यहाँ पे इसको इस फॉर्म में बदलने के लिए a की जगह 3x प्लस b की जगह 4y ब्रैकेट स्क्वायर। हम चाहें तो इसको एक स्टेप और आगे लिखकर इसको, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो इसको हम प्रोडक्ट करके 2 बार लिख सकते हैं, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इजीली फाइंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अब हम सेकंड पॉइंट सॉल्व करते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है 4s²
प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया फर्स्ट पॉइंट में भी, हम अगर पहले यहाँ पे क्या लिख लें, अपने आइडेंटिटी मेंशन कर दें, तो हमें इजी होगा कि हम अब आसानी से फिर उसके अंदर ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकें और अपने क्वेश्चन को ए प्लस बी की होल स्क्वायर की फॉर्म में शो कर सकें और उसका फैक्टराइजेशन कर सकें। तो चलिए, जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि 9 हमें देखना था कि किसका स्क्वायर होता है, इसी तरीके से हमें 4 देखना है किसका स्क्वायर होता है। तो 4 हमारा जो स्क्वायर होता है वो होता है 2 का और साथ में s, तो 2s का होल स्क्वायर। सिमिलरली अब इसको हमें 2ab की फॉर्म में बदलना है, 2a और b, फिर प्लस 25 जो थर्ड टर्म होती है वो b को डिनोट करती है, b स्क्वायर। तो मुझे चेक करना है 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 स्क्वायर होगा 5 का, साथ में क्या है t, तो 5t स्क्वायर। अब मैंने तुम्हें बताया था जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से हमें a मिला था और थर्ड टर्म से हमें b मिला था, इसी तरीके से यहाँ पे फर्स्ट टर्म से a मिलेगा और थर्ड टर्म से b मिलेगा। तो a की वैल्यू 2s वो यहाँ पुट कर देंगे और b की वैल्यू 5t वो यहाँ पुट कर देंगे। अब हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे हमें a और b क्या दे रखा है। तो a की वैल्यू हमारी मिलेगी 2s और b की वैल्यू हमें मिलेगी 5t। अब हम क्वेश्चन को, जो कि हमें आइडेंटिटी की इस फॉर्म में दे रखा था, हम इसको इस फॉर्म में इजीली बदल सकते हैं क्योंकि हमें a और b की वैल्यू पता लग चुकी है। a की वैल्यू पता लगी है 2s, b की वैल्यू पता लगी है 5t और उसका ब्रैकेट स्क्वायर। इसको चाहें तो हम एक स्टेप और सिंप्लीफाई करके 2s प्लस 5t 2s प्लस 5t की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, दोनों पॉइंट में हमने सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाई करके बहुत ही इजी वे में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया और उसके फैक्टर कर लिए। चलिए अब हम थर्ड पॉइंट, जो कि हमें दे रखा है 49 एक्स स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y स्क्वायर, तो हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट को लिखते हैं, तो जो कि है हमारा 49 एक्स स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सिमिलरली जैसे मैंने बताया, आपको इजी रहेगा कि अगर आप पहले आइडेंटिटी मेंशन कर लो, तो आइडेंटिटी मेंशन करने से हमें पता लग जाता है कि इसमें a और b क्या है, और a और b से ही पता लगने के बाद हमारा क्वेश्चन आसानी से आंसर उसका सॉल्यूशन निकल जाता है। तो 49, तो जैसे हमें ये चेक करना है कि 49 किसका स्क्वायर होता है, तो अगर हमें स्क्वायर याद हो तो हमने पता है कि 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है। तो 7 का स्क्वायर 49 का मतलब हुआ कि यहाँ पे हम 49 को 7x स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर प्लस 2ab, तो 2a एंड b प्लस 4y b स्क्वायर को डिनोट करेगा, तो 4 मतलब 4 स्क्वायर होता है किसका, 2 का, साथ में y 2y स्क्वायर। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हमें 2 फर्स्ट ब्रैकेट में a की वैल्यू पुट करनी है, देन सेकंड ब्रैकेट में b की वैल्यू। फर्स्ट a की वैल्यू हमें मिलेगी फर्स्ट टर्म से और b की वैल्यू हमें मिलेगी थर्ड टर्म से। तो फर्स्ट टर्म में हमें a की वैल्यू मिल रही है 7x और b की वैल्यू मिल रही है हमें 2y। तो अब हम ईजिली यहाँ बता सकते हैं कि a की वैल्यू 7x है और b की वैल्यू 2y है। ओके बच्चों, चलिए अब हम यहाँ पे ईजिली, जो कि हमें क्वेश्चन आइडेंटिटी की इस फॉर्म में दे रखा था, हम ईजिली इसको इस फॉर्म में बदल सकते हैं। तो हमें बस जस्ट a और b की वैल्यू को प्लस करना है। तो a की वैल्यू है आपकी 7x, b की वैल्यू है आपकी 2y, तो 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको और एक सिंप्लीफाइड टर्म में सॉल्व करना है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 7x प्लस 2y देन 7x प्लस 2y। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और ये भी छोड़ सकते हैं, दोनों आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट माने जाएंगे। देन आपका फोर्थ पॉइंट, अब हम फोर्थ पॉइंट सॉल्व करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे हो। चलिए अब हमारा फोर्थ पॉइंट है 64p स्क्वायर
प्लस 32/3 पी क्यू प्लस 4/9 क्यू स्क्वायर। तो लिखते हैं 64 पी स्क्वायर प्लस 32/3 पी क्यू प्लस 4/9 क्यू स्क्वायर। तो हमारा जो अब फोर्थ पॉइंट है थोड़ा सा एक लेवल अप हुआ है, बट डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम 3 ऊपर पॉइंट्स में कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए आए हैं, सेम उसी तरीके से इस फोर्थ पॉइंट में भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी डिफिकल्टी के हमारा ये पॉइंट भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी मेंशन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इस आइडेंटिटी को मेंशन करने के बाद अब हम यहाँ पे इसको ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 64 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, तो 64 हमारा 8 का स्क्वायर 64 आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 64 की जगह 8 और p ब्रैकेट स्क्वायर लिख देंगे। और फिर अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 4/9 क्यू स्क्वायर और बीच में 32/3 पी क्यू। तो ये कुछ भी हो, हमें तो बस अपनी 2ab की फॉर्म बनानी है, वो अपने आप 32/3 पी क्यू बन जाएगा। तो 2 फर्स्ट ब्रैकेट में a की वैल्यू, देन सेकंड ब्रैकेट में b की वैल्यू। अब b की और a की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, b की वैल्यू हमें थर्ड टर्म से मिल जाएगी। तो हमें इसको भी ब्रैकेट स्क्वायर बनाना है। तो इसको बनाने के लिए पहले हम चेक करेंगे, इसके न्यूमरेटर में 4 आ रहा है और डिनोमिनेटर में 9। तो न्यूमरेटर 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है और डिनोमिनेटर 9 वो 3 का स्क्वायर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3 ब्रैकेट क्यू स्क्वायर। ओके बच्चों, चलिए अब हम फर्स्ट ब्रैकेट में a की वैल्यू 8p और सेकंड ब्रैकेट में 2/3 q। ठीक है, चलिए अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो देखो कैसे वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले तो 8p स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर 64, p का स्क्वायर देन p स्क्वायर, 4/9, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, देन q स्क्वायर। अब 2ab को हमें क्या बनना है वेरीफाई करने के लिए, 30/3 pq बनाना है। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 8 जा 16, 16 2 जा 32 और डिनोमिनेटर में हमारा 3 मिल जाएगा और फिर p मल्टीप्लाई q, तो हमें pq मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमने ये टर्म ठीक बनाई है। अब हम यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू लिख सकते हैं। a की वैल्यू आपकी 8p और b की वैल्यू आपकी 2/3 q स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम ईजिली अपने क्वेश्चन को a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में बना सकते हैं, जहाँ पर हमें a की वैल्यू 8p प्लस b की वैल्यू 2/3 q होल स्क्वायर मिल गई। ठीक है, अब आपको उसको एक और सिंप्लीफाइड टर्म में लिखना है, तो 8p प्लस 2/3 q, देन प्रोडक्ट 8p प्लस 2/3p q की फॉर्म में लिखकर हम अपना फाइनल आंसर लिख देंगे। तो देखा आपने, बहुत ही ईजीएस्ट वे में हमने इसको फोर्थ पॉइंट को भी सॉल्व कर लिया। चलिए अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं बिना किसी देरी के। फिफ्थ पॉइंट है आपका 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3 b स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3 b स्क्वायर। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पे आपको इस पॉइंट में आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। समझते हैं क्या है वो नई चीज़। अभी तक हमें जितने भी पॉइंट हमने सॉल्व किए हैं उसमें आपको जब भी टर्म मिलती थी तो आपको इजीली 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर होता था, 25 5 का स्क्वायर होता था। बट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 3a स्क्वायर आ रहा है। तो अगर हम अपनी पहले आइडेंटिटी मेंशन करें तो आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 3 जो है वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो इसका मतलब 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है।
तो ऐसे केस में हम क्या करें कि हमें कैसे पता लगे कि किसका स्क्वायर करें ताकि हमें 3 मिले। जैसे हम 8 का स्क्वायर कर रहे थे तो 64 मिल रहा था, 7 का स्क्वायर कर रहे थे 49 मिल रहा था। बट यहाँ कैसे पता लगेगा हमें कि किसका स्क्वायर करे जो 3 मिले। तो जब भी आपके पास कोई ऐसी ऐसी ऐसा नंबर आ जाए जिसमें आपको ये पता ना चल पाए कि ये नंबर किसका स्क्वायर होता है, तो आप बिल्कुल ईजी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन में आप बस क्या करो, जो ये नंबर आपको लाना है 3 को एज इट इज लिख दो और उसके ऊपर लगा दो आप स्क्वायर रूट। तो क्योंकि √3 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। इसका मतलब हमें 3 को √3 स्क्वायर करके लिखना है। क्लियर है बच्चों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 3 आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें आपको ये ना पता लग पाए कि ये 3 या 4 या 5 जो किसका स्क्वायर होता है, तो हम ऐसे उस पॉइंट में हम उस नंबर के ऊपर रूट लगा देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3 की जगह हम लिख सकते हैं √3, साथ में a होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों? फिर 2ab, ठीक है, प्लस अब ये है थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म में हमें पता है यहाँ पे 4 आ रहा है, तो 4 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 2 का। 3 बताइए बच्चों, 3 आ गया, सेम बात बिल्कुल। हम क्या करेंगे, 3 की जगह √3 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3 की जगह √3 का स्क्वायर करेंगे और साथ में, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से क्यूब लिख दिया है, यहाँ पे स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है बच्चों? और साथ में b ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, चलिए इसको मैं थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए इसको अलग से शो कर देता हूँ। ओके, चलिए अब यहाँ पे a की वैल्यू को आपको फर्स्ट ब्रैकेट में एंड देन b की वैल्यू को सेकंड ब्रैकेट में लिखना है। तो a की वैल्यू आई आपकी √3a, b की वैल्यू आई आपकी 2/√3b। ओके, चलिए अब यहाँ पे आप इजी तरीके से बिना किसी डिफिकल्टी के a और b की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपकी a की वैल्यू √3a आपको मिलेगी, देन b की वैल्यू 2/√3b आपको मिल जाएगी। अब हमें इसको फैक्टराइज करना था, तो फैक्टराइज करने के लिए हमें क्वेश्चन की इस आइडेंटिटी की फॉर्म को ऐसे बदलना है जहां हमें a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमारी a की वैल्यू है √3a प्लस b की वैल्यू आपकी 2/√3b। ठीक है बच्चों? और उसका होल स्क्वायर। हम यहाँ पे जो हमने ये 2ab बनाया था, अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें कि हमारा सही बना है या नहीं, तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, साथ में a एंड b। ठीक है बच्चों? यहाँ पर भी हम 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और देन b स्क्वायर। हम इसको अगर एक और सिंप्लीफाइड टर्म में लिखना चाहें तो √3a प्लस 2/√3b, फिर से √3a प्लस 2/√3b। ये आपका सॉल्व हो गया फिफ्थ पॉइंट में। देखा बच्चों? तो आपने यहाँ पे एक नया पॉइंट, एक नई चीज़ सीखी। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम अपना 6 पॉइंट सॉल्व करते हैं। हमारा 6 पॉइंट है 9/5 s स्क्वायर प्लस 6sv प्लस 5v स्क्वायर। तो लिखते हैं 6 पॉइंट 9/5 s स्क्वायर प्लस 6sv प्लस 5v स्क्वायर। चलिए जो पॉइंट हमने, जो कॉन्सेप्ट हमने फिफ्थ पॉइंट में अप्लाई करा, सेम वही कॉन्सेप्ट हम 6 पॉइंट में भी अप्लाई करते हुए चलेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आपको समझने के लिए हम आइडेंटिटी मेंशन कर देते हैं। आइडेंटिटी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको क्लैरिटी आएगी और आपके क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन भी अच्छे से हो पाएगी। ठीक है बच्चों? चलिए
अब हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो हमें ये देखना है कि जो फर्स्ट पॉइंट में जो 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है। तो हमें पता है कि जो 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है 9। तो हम 9 के न्यूमरेटर में तो 9 की जगह 3 मेंशन कर सकते हैं। अब हमें अगला नंबर मिल रहा है 5। तो हमें यही चेक करना है कि 5 किसका स्क्वायर होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 5 किसी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 5 को ही लिख के उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे 5 को एज अ रूट 5 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए साथ में क्या है s और इसका होल स्क्वायर। तो देखिए 3 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, रूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और साथ में s स्क्वायर। ओके, चलिए प्लस 2a देन b प्लस 5। सिमिलरली 5 को हम रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो रूट 5 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, चलिए फर्स्ट ब्रैकेट में a की वैल्यू जो कि है 3/√5 s, देन b की वैल्यू √5 v। ओके, चलिए अब यहाँ पे हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू, a की वैल्यू है आपकी 3/√5 s, देन b की वैल्यू है आपकी √5 v। तो 3/√5 s प्लस √5 v ब्रैकेट स्क्वायर, इसको अब हम 2 बार लिख देंगे एक सिंप्लीफाइड टर्म में। 3/√5 s प्लस √5 v, देन प्रोडक्ट 3/√5 s प्लस √5 v ब्रैकेट आंसर। ओके बच्चों, समझ में आया आपको। हमने बहुत ईजीएस्ट वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी है ताकि हर बच्चे को ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आ जाए। चलिए ये था हमारा एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल 6 पॉइंट्स के आंसर। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अपना सेकंड पॉइंट जो कि है इसी एक्सरसाइज का, जिसमें हमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नंबर दे रखे हैं हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, बट इनका स्क्वायर डायरेक्टली अप्लाई ना करके यूजिंग आइडेंटिटी, इसमें आइडेंटिटी का यूज करना है। और इस बार हमें नई आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो उसी की ही सेम आइडेंटिटी है बस नेगेटिव टर्म के लिए। तो चलिए अब हम इस आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट, तो पॉइंट फर्स्ट है आपका 79 स्क्वायर। तो पहले हम 79 को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए हमें पता है कि 79 को हम कैसे लिख सकते हैं। 79 को हम 80-1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें पता है इस तरीके से हम अपनी आइडेंटिटी को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आइडेंटिटी हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके बच्चों, ये आपकी नई आइडेंटिटी आई है। अभी तक हम जो आइडेंटिटी यूज़ कर रहे थे वो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि a यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है, तो इस 80 को डिनोट कर रहा है, और b यहाँ पर 1 को डिनोट कर रहा है। तो a की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं 80 एंड b की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं 1। अब हम इस क्वेश्चन को, जो कि हमें इस फॉर्म में रखा है, हमें इस फॉर्म में बदलना है। तो यहाँ पे सबसे पहले a का स्क्वायर करना है। तो a का स्क्वायर विच मीन्स a की वैल्यू 80, तो 80 का स्क्वायर माइनस 2a एंड b, a की जगह 80 एंड b की जगह हम पुट कर देंगे 1, फिर प्लस b स्क्वायर विच मीन्स 1 का स्क्वायर। ओके, चलिए 80 का स्क्वायर, तो 80 मल्टीप्लाई 80, 2 0 एज इट इज़ लिख देंगे, और 8 8 जा हमारा 64 हो जाएगा। तो यहाँ हम 80 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 64 माइनस 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा, और 160 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 ही आ जाएगा।
प्लस 1 का स्क्वायर, वी ऑलरेडी नो 1 ही होता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 6400 के अंदर से पहले हमें 160 को माइनस करना है, देन जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड करना है। तो पहले हम 160 को इसमें से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, 0 में से 0 गया -0, इसको कैरी देंगे 10, 10 में से 6 गया 4, ये बचा 3, 3 में से 1 गया 2, ये बचा 6। अब इसमें 1 ऐड करना है 1, तो ये आपका हो जाएगा 6241। ओके बच्चों, तो हमारा फाइनल आंसर आया 6241, 6241। ये आपके फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया। ओके, चलिए तो अपना सेकंड पॉइंट, 193 का होल स्क्वायर। तो देखिए, जिस तरीके से हमने 79 के अंदर 80 - 1 के होल स्क्वायर की तरह इसको फॉर्म में लिखा, ऐसे ही हमें 193 को भी हमें देखना है कि ये 193 200 के ज़्यादा नियर बाय है। तो हम इसको 200 माइनस, कितना माइनस करें जो 193 आ जाए, तो 7 माइनस करना पड़ेगा। तो 200 - 7 विच इज़ 193, और साथ में होल स्क्वायर। अब हमें क्योंकि इस आइडेंटिटी का यूज़ करना था तो इसलिए हमने माइनस का यूज़ करा। तो हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी आइडेंटिटी है a - b का होल स्क्वायर फिजिकल टू में a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, चलिए अब हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए ये चेक करेंगे कि हमारी a की वैल्यू जो कि है 200, देन b की वैल्यू जो कि है 7। अब हम इसको अपने फॉर्मूले के आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a स्क्वायर विच मीन्स 200 का स्क्वायर, देन -2a एंड b। तो a की जगह हम पुट करेंगे 200, b की जगह हम पुट करेंगे 7, फिर प्लस b स्क्वायर विच मीन्स 7 का स्क्वायर। ओके बच्चों, चलिए अब 200 का स्क्वायर मतलब 200 इंटू 200, तो ये हो जाएगा आपका 2 0 और ये 2 0, तो ये आपके हो जाएंगे कितने ज़ीरो, 4 0, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे इजी तरीका है किसी भी 100 या 200 या ऐसे नंबरों का स्क्वायर करने का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 40,000। अब 2 को पहले 200 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आ जाएगा 400, फिर उस 400 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 0 एज इट इज़ आ जाएंगे, और 4 7 ज़ा 28, तो ये आपका आ जाएगा 2800, ठीक है। प्लस 7 का स्क्वायर जो कि है हमारा 49 हो जाएगा। अब हमें सिमिलरली इसकी तरह ही पहले 40,000 में से 2800 माइनस करना है, देन जो आंसर आएगा उसमें 49 ऐड करना है। तो सबसे पहले हम 2800 माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया -0, 0 - 0, इसको कैरी देंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, ये हो जाएगा 39, 39 में से 2 गया 37, देन हमें 49 ऐड करना है। तो 49 ऐड करेंगे, 0 में 9 ऐड करेंगे 9, 0 में 4 ऐड करेंगे 4, 2 7 3, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 37249। ठीक है बच्चों, ये आपका सेकंड पॉइंट का आंसर आ गया। होप आपको समझ में आ रहा हो। अब हम अपने थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं जो कि है 299 ब्रैकेट स्क्वायर। चलिए थर्ड पॉइंट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा 299 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो तो जैसे कि हमने पीछे 193 को 200 - 7 करके लिखा, इसी तरीके से हम जानते हैं कि जो 299 है वो 300 के ज़्यादा नियर बाय है। तो 300 में से हम कितना माइनस करें जो 299 आ जाए, तो वी ऑल नो 1 माइनस करना पड़ेगा ब्रैकेट स्क्वायर। अब ऐसा करने से हम अपनी जो आइडेंटिटी है जो हमें क्वेश्चन में यूज़ करने के लिए बोला गया है, a - b का होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर का यूज़ कर सकते हैं। तो
अब हम यहाँ पे ये चेक कर लेंगे कि ए की वैल्यू क्या है। तो ए की वैल्यू है आपकी 300 और पी की वैल्यू है आपकी 1। तो अब हम इसको आइडेंटिटी में अप्लाई करते हैं। तो ए स्क्वायर विच मीन्स 300 का होल स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 300, फिर बी की जगह 1, फिर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके बच्चों, अब हमें 300 का स्क्वायर करना है। तो 300 का स्क्वायर 300 मल्टीप्लाई 300, तो 2 0 ये और 2 0 ये, तो हमारे आंसर में 4 0 आ जाएंगे और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 90,000। ठीक है बच्चों, अब हमें मल्टीप्लाई करना है 2ab को। तो 2 इंटू 300 तो 600 हो जाएगा और 600 इंटू 1 600 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब हमें इस 90,000 में से 600 माइनस करना है, तो हम 600 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 00489। अब उसमें 1 ऐड करना है तो प्लस 1, तो 89401। तो देखिए कितना ईजिली हमने इसके थर्ड पॉइंट का आंसर भी निकाल लिया। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 के दोनों क्वेश्चंस के ऑल पॉइंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल 6 पॉइंट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं और सेकंड क्वेश्चन के ऑल 3 पॉइंट्स जो कि 79 का होल स्क्वायर, 193 का होल स्क्वायर, देन 299 का होल स्क्वायर, इसमें हमने एक नई आइडेंटिटी यूज़ करी जो उसी की आइडेंटिटी की तरह ही थी, बस नेगेटिव के लिए थी, माइनस के लिए थी। a माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में गणित मंजरी की चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।